नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारी अगली वीडियो आने पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत प्राचीन नगरों के उपनाम, ये राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत ये चल रहा था हमारा टॉपिक, जिसकी क्लास नंबर 2 रहने वाली है। इस क्लास के अंतर्गत हम थ्योरी प्लस MCQ के माध्यम से जो राजस्थान के प्राचीन नगर है उनको कवर करेंगे। और क्लास नंबर 1 हमारी इस टॉपिक से संबंधित हो चुकी है। यदि किसी भाई बहन ने वह क्लास नहीं देखी हो तो जाकर एक बार क्लास को जरूर देखें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो हमारे एक तरफ दिए हमारे नगर या शहर, और एक तरफ दिए होंगे प्राचीन नाम क्या क्या थे। तो श्रीगंगानगर जिला है वर्तमान में। इसके जो प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे हम? तो श्रीगंगानगर को जानते हैं युद्ध प्रदेश के नाम से श्रीगंगानगर को जानते थे। और रामनगर, ये पूछा जाता है कई बार कि रामनगर किस शहर का नाम था? तो श्रीगंगानगर है, इसका ही प्राचीन नाम क्या था? रामनगर था। और मेवल 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 किसे कहते हैं? जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है उसे हम क्या कहते हैं? मेवल के नाम से जानते हैं। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेवल किसे कहते हैं और छप्पन का मैदान किसे कहते हैं, कांठल क्या है। तो आपको ये की बात याद रखनी है कि मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र। और यदि आपसे पूछ लेता है छप्पन का मैदान, तो हो जाएगा बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ का क्षेत्र। और यदि पूछ लेता हूँ आपसे कांठल, तो हो जाएगा आपका प्रतापगढ़ का, जो माही नदी बहती है प्रतापगढ़ के अंदर से, तो उसका जो माही नदी का जो किनारा है उसे हम कांठल के नाम से जानते हैं प्रतापगढ़ में। और यदि आपसे पूछ लेता है कि बांगड़ किसे कहते हैं, तो जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसे हम बांगड़ के नाम से भी जानते हैं। और अलवर भरतपुर, इसे प्राचीन काल में अलवर भरतपुर है, ये मेवात क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये पूछा पूछा गया है कई प्रश्न में कि निम्न में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारे अलवर भरतपुर जो जिले हैं ये दो, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलते हैं हमें। नेक्स्ट जिला है हमारा जालौर जिले। जो जालौर जिला है ये वर्तमान में, इसके जो प्राचीन काल में क्या नाम थे? जालौर को हम जवालीपुर के नाम से जानते हैं। और इसका जो प्राचीन नाम है जलालाबाद। जलालाबाद भी किसका नाम है? जालौर का प्राचीन नाम है। और इसे हम स्वर्ण सुवर्ण सुवर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जालौर को। और जालौर का ही प्राचीन नाम क्या है? ग्रेनाइट सिटी भी किसे कहते हैं? जालौर को ही कहते हैं। नेक्स्ट जिला हमारा जो करौली, करौली के प्राचीन नाम क्या है? गोपालपाल और डांग की रानी। डांग की रानी तो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन इस गोपालपाल को इसको ध्यान रखना कि करौली का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? गोपालपाल भी था। धौलपुर जिला है। अब धौलपुर जिले के प्राचीन नाम कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो कोठी, धौलपुर क्या कहते हैं? क्या कोठी कहते हैं। रेड डायमंड सिटी, और नेक्स्ट नाम है इसका लाल नागरी। रेड डायमंड सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लाल पत्थर का सर्वाधिक जो निकलता है यहाँ लाल पत्थर धौलपुर से, तो इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं? रेड डायमंड सिटी के नाम से भी धौलपुर को जानते हैं। और इसका अन्य नाम भी क्या है? कोठी है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा आहड़। आहड़ है कहाँ पर है? वैसे उदयपुर में है। आहड़ को हम किस नाम से जानते हैं? ताम्रवती नगरी के नाम से भी आहड़ को जानते हैं। और नेक्स्ट हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ प्राचीन नाम क्या था? भटनेर था। और बयाना, बयाना कहाँ है? भरतपुर में, जो कि नील की खेती के लिए सर्वाधिक सर्वाधिक विख्यात थी प्राचीन काल के अंतर्गत। तो बयाना का जो प्राचीन नाम है क्या क्या है? श्रीपंथ या फिर श्रोणितपुर के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगी कोटा। कोटा जो जिला है हमारा, इसके जो प्राचीन नाम क्या क्या है कोटा के? इसे हम औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं। राजस्थान का नालंदा कोटा को कहते हैं। और शिक्षा नगरी, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत जो सर्वाधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार है कोटा जिले के अंतर्गत देखने को मिलता है, तो इसलिए हम शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। इंद्रप्रस्थ नगरी, और जो बगीचों और उद्यानों का नगर भी किसे कहते हैं? कोटा को ही कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट जिला है अजमेर। अजमेर के बारे में बात करते हैं। अजमेर को क्या कहते हैं? राजपूतानी कुंजी कहते हैं। राजपूतानी कुंजी कहते क्यों हैं अजमेर को? क्योंकि जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जो अधिकार किस पर था? अजमेर पर था। यदि किसी भी व्यक्ति ने यदि अजमेर पर अधिकार कर लिया, तो ये मान लीजिए कि उसने पूरे राजस्थान पर विजय विजय प्राप्त कर ली। इसलिए जो अजमेर है इसे राजपूतानी कुंजी के नाम से जानते हैं इसे। और राजस्थान का नाका भी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। राजस्थान का हृदय, अंग्रेजी हुकूमत थी वो कहाँ पर बैठती थी? केंद्र में बैठती थी। और केंद्र कहाँ था राजस्थान का? अजमेर था। इसलिए इसे राजस्थान का हृदय के नाम से जानते हैं। भारत का मक्का कहते हैं इसे। और अंडों की टोकरी क्यों कहते हैं? क्योंकि सर्वाधिक अंडे उत्पादन कहाँ होते हैं? अजमेर में ही होते हैं। इसलिए इसे अंडों की टोकरी के नाम से जानते हैं। और भारत का मक्का क्यों कहते हैं यहाँ? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है, इसलिए इसे भारत का मक्का के नाम से जानते हैं। पुष्कर को देखते हैं हम। पुष्कर जो शहर है हमारा, पुष्कर शहर, इसके प्राचीन नाम क्या थे? तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को ही कहते हैं। कोकर तीर्थ या फिर गुलाबी नगरी।
गुलाबी नगरी के नाम से किसे जानते हैं, पुष्कर को जानते हैं। और देवताओं की नगरी, क्योंकि सर्वाधिक जो मंदिर हैं पुष्कर में होने के कारण इसे देवताओं की नगरी के नाम से जानते हैं। और तीर्थराज भी किसे कहते हैं, पुष्कर को ही जानते हैं तीर्थराज के नाम से भी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा धौलपुर। धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर के सूरसेन क्षेत्र बनता है। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर को। और जो डांग क्षेत्र है, डांग क्षेत्र भी कहाँ देखने को मिलता है हमें, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर के अंतर्गत देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट है झालावाड़। झालावाड़ जिले के बारे में बात कर लेते हैं। झालावाड़ के प्राचीन नाम क्या थे, इसके उपनाम क्या थे। अब झालावाड़ है, इसे क्या क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहते हैं। सर्वाधिक संतरों के उत्पादन कारण इसे राजस्थान का क्या कहते हैं, नागपुर के नाम से जानते हैं। राजस्थान की चेरापूंजी के नाम से जानते हैं। सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर के नाम से जानते हैं इसे। और ब्रजनगर या फिर झालरा पट्टन के नाम से किसे किसे जानते हैं हम, झालावाड़ को जानते हैं। नेक्स्ट है बूंदी शहर। बूंदी शहर वैभव नगरी, वैभव नगरी के नाम से किसे जानते हैं, बूंदी शहर को जानते हैं। यदि पूछ लेता हूं आपसे आजाद वैभव नगरी, तो हो जाएगा आपका जयपुर। छोटी काशी, छोटी काशी भी किसे कहते हैं हम, बूंदी को कहते हैं। और राजस्थानी काशी किसे कहते हैं, जयपुर कहते हैं। राजस्थानी काशी, जयपुर, छोटी काशी, बूंदी। और यदि पूछ लेता हूं आपसे लोडी काशी, बांसवाड़ा। यदि उपकाशी पूछे तो नागौर हो जाएगा। ये चार हैं काशी के नाम से, इनको आप विशेषकर ध्यान रखना, कोई कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं ये। बूंदी का अन्य नाम क्या है, वृंदावती के नाम से भी बूंदी को जानते हैं। और बूंदी का जो अन्य नाम भी क्या है, बावड़ियों के शहर के नाम से किसे जानते हैं हम, बूंदी को जानते हैं। बावड़ियों का शहर के नाम से किसे जानते हैं, बूंदी को। अब सिरोही जिले के बारे में बात करते हैं। राजस्थान का शिमला कहते हैं सिरोही को। और अर्बुद प्रदेश या फिर अर्बुदांचल के नाम से भी जानते हैं। अर्बुद प्रदेश या फिर अर्बुदांचल के नाम से भी किसे जानते हैं, सिरोही को जानते हैं। और जो चंद्रावती, चंद्रावती भी किसका नाम है, सिरोही का उपनाम है। और स्वर्णवाही नगर, स्वर्णवाही नगर भी किसका नाम है, सिरोही का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है मचकुंड। मचकुंड तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, सॉरी तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा कहते हैं मचकुंड को, जो कहाँ पर है, धौलपुर में है। तीर्थों का मामा ये पुष्कर को कहते हैं, पुष्कर कहते हैं। और तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, देवयानी तीर्थ, इसे हम क्या कहते हैं, तीर्थों की नानी के नाम से जानते हैं। और राजस्थान का जो ताजमहल है किसे कहते हैं, जसवंत तड़ाव को क्या कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। और यदि आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान का जलमहल, जलमहल किसे कहते हैं, बटाड़ो कुआ बाड़मेर को क्या कहते हैं, राजस्थान का जलमहल के नाम से जानते हैं। ये तो जो ये तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा है, ये जो अपनी ये परीक्षा हुई है फोर्थ ग्रेड की, इसके अंतर्गत पूछा गया है कि तीर्थों का मामा किसे कहते हैं, तो पुष्कर को कहते हैं। इसका बेसिक ध्यान रखना। नेक्स्ट हो जाएगा कि जोधपुर शहर के बारे में बात करते हैं। जोधपुर शहर के प्राचीन नाम क्या कहते हैं, जोधपुर कहते हैं मरुस्थल का प्रवेश द्वार या फिर सिंह द्वार के नाम से किसे जानते हैं, जोधपुर को जानते हैं। और नेक्स्ट है सूर्य नगरी, सूर्य नगरी सन सिटी के नाम से किसे जानते हैं, जोधपुर को जानते हैं। नीली नगरी, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि जोधपुर में जो मेहरानगढ़ का जो किला है उसके जो चारों ओर जो उसके आसपास जो घर बने हुए हैं वो सर्वाधिक नीले रंग से पुताई होने के कारण इसे हम जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जानते हैं। अब राजस्थान की विधि नगरी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अपना हाईकोर्ट बना हुआ है जोधपुर के अंतर्गत, न्यायिक न्यायालय है हमारा, इसलिए हम इसे किस नाम जानते हैं, राजस्थान की विधि नगरी के नाम जानते हैं जोधपुर को। मरुबाड़ या फिर मारवाड़ के नाम से भी किसे जानते हैं, जोधपुर को जानते हैं। नेक्स्ट है बूंदी। बूंदी जिले के उपनाम कौन कौन से हो जाएंगे, इसे छोटी काशी के नाम जानते हैं। और बावड़ियों का शहर भी किसे कहते हैं, बूंदी को ही कहते हैं। डीग जिले को उपनाम देखते हैं, दीर्घवती के नाम से। और जलमहलों की नगरी किसे कहते हैं हम, डीग को ही कहते हैं। टोंक जिला है हमारा, टोंक राजस्थान का लखनऊ, राजस्थान का लखनऊ किसे कहते हैं, टोंक को कहते हैं। और नवाबों की नगरी, नवाबों की नगरी के नाम से ये, इसको ये विशेष का ध्यान रखना कि जो नवाबों की नगरी है किसे कहते हैं, टोंक को कहते हैं। और एकमात्र जो मुस्लिम रियासत है राजस्थान के अंतर्गत वो कौन सी रियासत थी, टोंक रियासत थी। ये कई बार पूर्व परीक्षाओं के अंतर्गत देखने को मिला है कि राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, जो टोंक रियासत है हमारी, ये राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। नेक्स्ट है जो भरतपुर, इसे क्या कहते हैं, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, किसे कहते हैं, भरतपुर को। और यदि आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं, तो सिंह द्वार हो जाएगा आपका राजस्थान का अलवर हो जाएगा। जो अलवर जिला है उसे हम राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जानते हैं। और प्रवेश द्वार पूछे तो हो जाएगा भरतपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जैसलमेर शहर के बारे में बात करते हैं, जैसलमेर जिले के बारे में। इसे क्या कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण नगरी नाम से जानते हैं जैसलमेर को। और यदि आपसे पूछ लेगा सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी पूछे तो हो जाएगा आपका जालौर हो जाएगा। हवेलियों का शहर के नाम से विख्यात है जैसलमेर। और पीले पत्थरों का शहर, क्योंकि सर्वाधिक जो पीले पत्थर है जैसलमेर में
जैसलमेर से निकाले जाते हैं, इसलिए हम जैसलमेर को पीले पत्थरों के शहर के नाम से जानते हैं। रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब। और झरोखों की नगरी के नाम से जानते हैं, पंखों की नगरी और गलियों का शहर, मांड या फिर बल्लभ प्रदेश, इसको मोस्ट मान लीजिए। ये कई बार पूछा गया है कि मांड प्रदेश के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। जो जैसलमेर है हमारा, ये मांड प्रदेश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिला है। चित्तौड़गढ़ के प्राचीन नाम क्या थे? चित्तौड़ कहते हैं राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है चित्तौड़ को। और इसका चित्तौड़ राजस्थान गौरव और सिवी जो प्राचीन राज्य क्षेत्र था, सिवी के अंतर्गत कौन सा आता था? जो चित्तौड़ है हमारा, ये सिवी जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता था। खिजराबाद जो हमारा अलाउद्दीन खिलजी है उसके द्वारा अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का जो साका हुआ था, उसके बाद जब एक ने अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ विजित कर लिया था, तो उसने अब इसका जो पर्वतित नाम किया था, जो खिजराबाद कर दिया था चित्तौड़ का पर्वतित नाम। और चित्तौड़ को किस नाम से जानते हैं हम? भविष्य की सीमेंट नगरी के नाम से किसे जानते हैं? भविष्य की सीमेंट नगरी हो जाएगी कौन सी? जैसलमेर हो जाएगी, भविष्य की सीमेंट नगरी जैसलमेर है। और जो कि वर्तमान जो सीमेंट नगरी पूछे तो क्या हो जाएगा? चित्तौड़ हो जाएगा। सीमेंट नगरी के नाम से किसे जानते हैं? चित्तौड़ को। और भविष्य की सीमेंट नगरी पूछे तो आपसे तो करना आपको जैसलमेर। नेक्स्ट हो जाएगा नागौर जिला। जो नागौर जिला है इसके प्राचीन नाम क्या था? आइस जैतपुर के नाम से जानते थे इसे। नेक्स्ट है बीकानेर। बीकानेर को जांगल जो प्रदेश है, जांगल प्रदेश, इसके अंतर्गत शामिल किया जाता था, जांगल प्रदेश। और जो राती घाटी है, राती घाटी किसे कहते हैं? किसका प्राचीन नाम है? जो बीकानेर है इसका ही प्राचीन नाम क्या है? राती घाटी है। ऊन का घर के नाम से विख्यात कौन है? बीकानेर ऊन का घर के नाम से जाना जाता है बीकानेर को। नेक्स्ट है उदयपुर। उदयपुर जिले के जो प्राचीन नाम है मेवाड़। उदयपुर जिले का प्राचीन नाम क्या है? मेवाड़ भी है। सिबी के नाम से जानते हैं इसे, प्रागवाट या फिर मेदवाट के नाम से भी किसे जानते हैं? उदयपुर को जानते हैं, प्राचीन नाम है इसके। पूर्व का बेनिस किसे कहते हैं? उदयपुर कहते हैं पूर्व का बेनिस। और यदि पूछ लेता आपके पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, तो पूर्व का पेरिस तो हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा, पूर्व का पेरिस पूछे तो। नेक्स्ट है करौली जिला। करौली के बारे में बात करते हैं। जो करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी के नाम से जानी जाती है करौली। चांदनगांव, जहाँ पर जो महावीर जी का जो मंदिर है, महावीर जी का मंदिर, उस इसलिए इसे करौली के किस नाम जानते हैं? चांदनगांव के नाम से भी जानते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? महावीर जी है। और इसे किस नाम से जानते हैं हम? गणेश। करौली का प्राचीन नाम क्या है? गणेश पाल भी किसका है? करौली का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा प्रतापगढ़ जिला। प्रतापगढ़ जिले को क्या कहते हैं? कांठल के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत जो माही नदी बहती है और माही नदी के जो किनारे को किस नाम से जानते हैं? प्रतापगढ़ में कांठल के नाम से जानते हैं। आदिवासियों को शहर किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। ये यहाँ गलत लिखा हुआ है। और ओसियां है, ओसियां का जो प्राचीन नाम क्या था? उपकेश पाठक के नाम से जानते हैं ओसियां को। और ओसियां कहाँ पर है? जोधपुर में है। बाड़मेर, बाड़मेर जिले के प्राचीन नाम देखते हैं हम। इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और राजस्थान खजुराहो विशेष किस जो मंदिर है किसे कहते हैं? राजस्थान खजुराहो। जो सोमेश्वर मंदिर है बाड़मेर के अंतर्गत, समिद्धेश्वर मंदिर बाड़मेर के अंतर्गत, उसे हम किस नाम जानते हैं? राजस्थान खजुराहो कहते हैं। और राजस्थान की थार नगरी नाम से किसे जानते हैं हम? बाड़मेर को ही राजस्थान की थार नगरी कहते हैं। नेक्स्ट है जयपुर। जयपुर जिले के प्राचीन नाम क्या कहें? गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात है जयपुर। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस किसके कहते हैं? जयपुर को। और यदि पूर्व का बेनिस पूछे तो हो जाएगा आपका उदयपुर हो जाएगा। रंगश्री के द्वीप, रंगश्री के द्वीप या फिर वैभव नगरी, वैभव का द्वीप, या फिर आजाद आजाद वैभव नगरी के नाम से किसे जानते हैं? हम जयपुर को जानते हैं। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा जिले के प्राचीन नाम क्या क्या है? 100 द्वीपों का शहर कहते हैं बांसवाड़ा को। आइसलैंड ऑफ 100 सिटीज, इस आइसलैंड ऑफ 100 सिटीज के नाम से किसे जानते हैं? बांसवाड़ा को जानते हैं। और मानसून का प्रवेश द्वार, मानसून का प्रवेश द्वार क्या है? बांसवाड़ा को ही मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं, क्योंकि जब सर्वप्रथम जो हमारी अरब सागर जो शाखा है सर्वप्रथम जो प्रवेश करती है राजस्थान में, तो वो बांसवाड़ा जिले से प्रवेश करती है। अब यहाँ से हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से कि जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है इसके अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ये क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं अब कि मौर्य काल में, पहला क्वेश्चन हमारे कि मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? पटवार 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य काल के अंतर्गत जो राजस्थान है कौन सी जनपद में शामिल था? जो हमारा अपार जनपद है इसके अंतर्गत शामिल था हमारा राजस्थान मौर्य काल के समय। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और जो महाभाष्य है इन दोनों के अंतर्गत उल्लेख देखने को मिलता है, इनमें से कौन सा प्राचीन नगर है?
जिसका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य में देखने को मिलता है। हमें आर एस परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो मध्यमिका है वर्तमान में कहाँ स्थित है? नगरी के नाम से जानते हैं इसे, और जो कहाँ पर है? चित्तौड़ जिले में स्थित है नगरी। तो जो मध्यमिका नगरी चित्तौड़ है, इसका जो उल्लेख है प्राचीन काल के अंतर्गत महाभारत और महाभाष्य इन दोनों के अंतर्गत देखने को मिलता है हमें। तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंकी वैली किसका नाम है? जो मंकी वैली है किसका उपनाम है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। जो मंकी वैली के नाम से कौन जाना जाता है? जो गलता जी हमारे जो जयपुर में मंदिर है गलता जी का, इसे हम मंकी वैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि सिटी ऑफ बेल्स घंटियों का शहर के नाम से किसे जानते हैं? सिटी ऑफ बेल्स, इसे झालरापाटन जो झालावाड़ है हमारा, इसको हम सिटी ऑफ बेल्स के नाम से जानते हैं। रणकपुर की बात कर लेते हैं। रणकपुर को क्या कहते हैं? खम्भों का वन के नाम से जानते हैं। खम्भों का वन के नाम से जानते हैं। और क्यों कहते हैं खम्भों का वन? क्योंकि जो रणकपुर जो जैन मंदिर है पाली के अंतर्गत, इसमें कितने खंबे हैं? 1444 जो खंबे हैं बने हुए हैं, इसलिए इसे खम्भों का वन कहते हैं। और जो रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है, उनका निर्माण कब कब हुआ था? 1439 में इसका निर्माण हुआ था। नाथद्वारा, नाथद्वारा को देख लेते हैं हम कि नाथद्वारा को प्राचीन काल में किस नाम से जानते हैं? इसे हम सिहाड़ के नाम से जानते थे नाथद्वारा को। नेक्स्ट हो जाएगा धौलपुर के बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा है जो गलत कथन है? गौड़वाड़ प्रदेश, गौड़वाड़ प्रदेश के अंतर्गत देखते हैं हम, जो दक्षिण पूर्वी बाड़मेर है, जालौर व पश्चिमी सिरोही, ये गौड़वाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण क्या है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, क्योंकि बाड़मेर नहीं आएगा यहाँ पर आएगा बीकानेर। मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन कौन जिले आते हैं हमारे? जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल किए जाते हैं मरु त्रिकोण में। और थली, बीकानेर, चूरू और जो गंगानगर जो उठा हुआ थोड़ा भूभाग है, उसे हम थली के नाम से जानते हैं। डांग, डांग के अंतर्गत आते हैं हमारे जो करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर का क्षेत्र है, उसे हम डांग के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सामर झील से संबंधित भूभाग नहीं है? कौन सा भूभाग है जो सामर झील से संबंधित नहीं है? तो सपाट लक्ष्य है, ये किस संबंधित है? सामर झील संबंधित है। अनंत गोचर भी किससे संबंधित है? सामर झील से। और रूमा भी किससे संबंधित है? सामर झील से। रूमा क्या है? जो सामर झील के जो आसपास का जो भूभाग है, उसे हम किस नाम जानते हैं? रूमा के नाम जानते हैं। लेकिन उत्तमाद्री, जो उत्तमाद्री है, ये सामर झील संबंधित नहीं है। उत्तमाद्री किसे कहते हैं? जो बिजोलिया है हमारा, बिजोलिया, तो बिजोलिया के जो आसपास का जो भूभाग है, उसे हम किस नाम जानते हैं? उत्तमाद्री के नाम जानते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गलत कथन है? जो गलत गलत है, तो दीर्घपुर है। दीर्घपुर किसे कहते हैं? हम डीग को जानते हैं। हेमकुट, हेमकुट है, इसे कुम्भलगढ़ का प्राचीन नाम है हेमकुट। तो मेदिनीपुर किसका प्राचीन नाम है? ये मंडोर का प्राचीन नाम ना होकर के किसका प्राचीन नाम है? ये मेड़ता का प्राचीन नाम है। मेड़ता का प्राचीन नाम क्या है? मेदिनीपुर है। और जो मालाड़ी है, ये किसका प्राचीन नाम है? बाड़मेर का है। तो आप इसमें आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है कि गलियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है। गलियों का शहर या पंखड़ियों का शहर या फिर झरोखों का शहर के नाम से किसे जानते हैं हम? जो जैसलमेर है हमारा, इसे हम गलियों के शहर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्लू सिटी नीला शहर के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी के नाम से या फिर सन सिटी के नाम से किसे जानते हैं? या फिर थार का जो थारमोर स्थल है, इसका प्रवेश द्वार या फिर सिंह द्वार किस नाम से जानते हैं? तो जो हमारा जोधपुर है, इसे हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। सन सिटी भी इसे कहते हैं। थारमोर स्थल का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं। सिंह द्वार भी किसे कहते हैं? जोधपुर को ही कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा कि राजस्थान में पंचम पंचम तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। पंचम तीर्थ के नाम से किसे जानते हैं हम? जो पुष्कर है हमारा, इसे हम पंचम तीर्थ के नाम से जानते हैं। और इसे देवताओं की नगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का मक्का किसे कहते हैं? जो भारत का मक्का है किसे कहते हैं? जो अजमेर है हमारा, इसे भारत का मक्का कहते हैं। इसमें आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें क्लास को। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस शहर का जो प्राचीन नाम है वो राती घाटी के नाम से जानते हैं? तो राती घाटी के नाम किस शहर का प्राचीन नाम था? जो बीकानेर शहर है, इसका प्राचीन नाम क्या था? राती घाटी था। और अही छत्रपुर भी किसका प्राचीन नाम था? बीकानेर का ही था। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? जो राजस्थान का कानपुर है, यह किसे कहते हैं? कोटा कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो नागपुर झालावाड़ कहते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको पहले ही करा चुके हैं थ्योरी के माध्यम से, तो ये आप ये मान लीजिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन भी।
नेक्स्ट है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो राजस्थान का पंजाब है ये किसे कहते हैं, सांचौर कहते हैं, जो कहाँ पर है, जालौर में है, जालौर में स्थित है सांचौर। नेक्स्ट हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं हमारे, तो सीकर, झुंझुनू, चूरू हैं, ये शेखावाटी के अंतर्गत आते हैं। तोरवाटी, तोरवाटी क्या है, खंडेला और नीम का थाना जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो कांचनी नदी का जो भाव क्षेत्र है उसे हम किस नाम जानते हैं, तोरावाटी के नाम से जानते हैं। अहिरवाटी अलवर और देवड़वाटी क्या है, जालौर है। तो इसमें से बताना है कि ये तो आपके दो सही हो जाएंगे, एक आपका रहा अहिरवाटी और एक रहा आपका देवड़वाटी। जो हमारे अहिरवाटी क्षेत्र है इसके अंतर्गत अलवर आता है, लेकिन जो देवड़वाटी है इसके अंतर्गत जालौर नहीं आता। देवड़वाटी के अंतर्गत आता है हमारा जो सिरोही का जो क्षेत्र है वो देवड़वाटी के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका फोर्थ असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं हमारे अलवर और जो भरतपुर क्षेत्र हैं ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाबों की नगरी किसे कहते हैं, जो गुलाबों की नगरी है ये किसे कहते हैं, जो पुष्कर है हमारा अजमेर के अंतर्गत, इसे हम गुलाबों की नगरी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से असत्य कथन है, जो असत्य बताना है हमें कि प्राचीन काल के जांगल प्रदेश में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। नेक्स्ट है कि जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, अहिचतपुर थी। उनका घर के नाम से जोधपुर जोधपुर को जानते हैं। वर्तमान में नागौर जिला अहिचतपुर में आता है, तो इसमें से असत्य बताना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो उनका घर है उनका घर किसे कहते हैं, हम जोधपुर को ना कहकर किसे कहते हैं, जो बीकानेर जिला है हमारा बीकानेर उसे हम क्या कहते हैं, उनका घर के नाम से जानते हैं। और जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी अहिचतपुर थी, और वर्तमान में जो नागौर जिले के अंदर कौन सा था, जो अहिचतपुर आता है। और जांगल प्रदेश में कौन कौन से आते थे, बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता था। नेक्स्ट है कि किस शहर का प्राचीन नाम कल्याणपुरी था, तो कल्याणपुरी यह किस शहर का था, जो करौली है हमारा इसका प्राचीन नाम था कल्याणपुरी। इसका जो प्राचीन नाम क्या और क्या था, गोपाल पाल के नाम से इसे जानते थे। नेक्स्ट है, और डांग की रानी भी किसे कहते हैं, करौली को कहते हैं। कि गोपाल पाल के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, पहले ही बता चुके हैं, जो हमारा करौली है इसे हम गोपाल पाल के नाम से जानते हैं। आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ये थे हमारे क्वेश्चंस और थ्योरी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।